हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। तो दोस्तों, इस वक्त मैं इलेक्ट्रॉनिक लैब में मौजूद हूं। इस वक्त हमारे पास टोयोटा एयर जेट लूम का एक कार्ड रिपेयरिंग के लिए मौजूद है। आज मैं आपको इसकी रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये वाला जो कार्ड है ये हमने इसलिए खोला है कि इस वक्त टोयोटा की जो लूम है उस पर एक एरर आ रहा था जो कि इलेक्ट्रिकल लीनों का फॉल्ट था, यानी कि लेफ़्ट साइड लीनो ओरिजिन पोजीशन नॉट डिटेक्टेड और राइट साइड लीनो ओरिजिन पोजीशन नॉट डिटेक्टेड। तो दोस्तों, ये देखें, इसके लिए ये कपलर लगे हुए हैं राइट साइड की लीनों को उसके फॉल्ट को सॉल्व करने के लिए। देखें, 6 कपलर हैं और दूसरी जानब लेफ़्ट साइड के लीनों के लिए ये 5 कपलर I01 कार्ड पर इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि इसको कंट्रोल में मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इन्हीं कपलर को चेक करना है। उसके बाद ये 2 IC लगे हुए हैं, एक बड़े साइज़ में और ये एक छोटे साइज़ में। और इसी तरह लेफ़्ट साइड के लीनों को कंट्रोल करने के लिए एक बड़े साइज़ में और एक छोटे साइज़ में इसके साथ ही जो IC है वो लगा हुआ है। ये एक मरतबा देख लें, मैं आपको दोबारा से दिखाता जाऊं। और उसके बाद ये 2 कपलर भी हैं PC58, ये जो दरमियान में लगे हुए हैं। तो ये जो छोटा IC है इसका नंबर आप देख लें 75LBC 175 75LBC 175। और ये जो बड़े वाला IC है इसका भी मैं नंबर आपको दिखाता जाऊं ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन सा IC है। दोस्तों, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हैं इंतहाई छोटे साइज़ में होते हैं। तो मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो ये वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा, मैं एक मरतबा फिर साफ़ करके आपको चेक करवाता हूं। ये देखें, 75LBC छोटे का और ये बड़ा जो है SN75LBC 174 यानी SN75LBC 174 इस IC का नंबर है। और दोस्तों, ये नॉन प्रोग्रामेबल IC है, यानी कि अगर आप ये मार्केट से ख़रीदते हैं आपको इसमें किसी भी किस्म का प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इसी तरह से लेकर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी तरह इसके साथ ये जो छोटा IC है वो भी बग़ैर प्रोग्राम के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम इन कपलर की जानिब। ये जो कपलर लगे हुए हैं इनका नंबर भी मैं आपको बताता चलूँ, PC410L PC410L इसका नंबर है। और इसके ऊपर ये जो छोटी रेजिस्टेंस है ये भी इसी के साथ अटैच है। तो दोस्तों, पार्ट्स छोटे होने की वजह से शायद आपको इसका नंबर वाज़े तौर पर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जूम करके आपको एक मरतबा से फिर से दिखा दूं। ये देखें, PC410L। दोस्तों, ये जो 6 कपलर हैं इनमें से 3 का रुख एक जानिब है और दूसरे जो 3 हैं उनका रुख एक जानिब है। ये देखिए, जो राइट वाले 3 हैं इन पे तो आपको PC410L सही लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरे 3 जो है उनकी डायरेक्शन उनके ऑपोजिट है। और ये जो कपलर है ये 5 पिन पर मुश्तमिल होता है। एक जानब 3 पिन और एक जानब 2 पिन होती हैं इसके। और सबसे लास्ट में आपने जो चेंज करना है वो ये है STA471A ये वाला IC। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कपलर से। कपलर के बाद वो 2 IC हैं, उसके बाद ये जो मैंने लास्ट में आपको IC दिखाया STA471A, इसको आपने चेंज करना है अगर आपका फॉल्ट सॉल्व नहीं हो रहा। तो दोस्तों, कॉमनली तौर पर सबसे ज़्यादा आम तौर पर इसके कपलर ही ख़राब होते हैं और इसी को चेंज करने से ये कार्ड ओके हो जाता है। ये जो PC410L है इसके ऊपर जो छोटी रेजिस्टेंस लगी हुई है R218 R211 ये भी कभी कभार ख़राब हो जाती हैं, आपको इसे भी मीटर की मदद से चेक कर लेना चाहिए। अब मैं बताता हूँ। ये देखें, CN 21, 22, 23 और 24 ये 4 कनेक्टर हैं जिसमें लीनों की वायर जो आके हैं यहाँ पर अटैच होती हैं। CN जो 23 और 24 है ये लेफ़्ट साइड लीनों के लिए है और CN 21 और 22 राइट साइड के लीनों के कंट्रोल के लिए
तो दोस्तों ये वाले जो कपलर हैं, अब मैं आपको इसके चेक करने का तरीकाकार बताऊंगा कि सबसे पहले आपने इन कपलर्स को चेक कैसे करना है। तो दोस्तों ये मेरे पास नए कपलर मौजूद हैं PC 410। तो इसको मैं निकालता हूं और सबसे पहले आपको मल्टीमीटर की मदद से इनको चेक करने का तरीकाकार बताऊंगा और आपने इसकी रीडिंग को नोट कर लेना है ताकि आपको पता चल सके कि इनकी जो रीडिंग है वो कितनी आनी चाहिए। ये देखिए, मैं इस बॉक्स में से जो 3 कपलर हैं वो उनको बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि 3 एक साइड यानी कि 3 एक साइड में लगे हुए हैं और 3 एक साइड में, यानी कि 3 की डायरेक्शन एक जानिब है और 3 की डायरेक्शन एक जानिब। डायरेक्शन से मुराद मेरी ये है कि ये जो कपलर है इसकी एक साइड पर 2 पिन्ने हैं और दूसरी साइड पर 3 पिन्ने मौजूद हैं। तो ये 3 इस तरह से इंस्टॉल हैं कि इनकी 2 वाली पिन्ने पहले 3 की नीचे की जानिब है और अगले वाले 3 की ऊपर की जानिब है। तो मीटर की मदद से आपने मीटर को डायोड पे सिलेक्ट कर लेना है और उसकी दोनों जो प्रॉब्स हैं उसको आपने PC 410L जो है उसकी एक साइड पर लगाना है। ये देखिए रीडिंग आ रही है 1.519 यानी कि 1.519। तो दोस्तों ये ठीक जो है ना, वो हमारी जो रेशो है जो एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है, उसके लिए 1.500 यानी कि 1.500 से लेकर 1.540 तक, अगर इसके दरमियान, इसी रेंज के दरमियान में इसकी रीडिंग आ रही है तो हमारे ये कपलर ठीक हैं। अदरवाइज़ ये कपलर ख़राब हैं और आपको इन्हें तब्दील करना पड़ेगा। तो ये देखें, मैं तीसरे कपलर पर इसकी दोनों प्रॉब्स लगाई हैं तो इसकी रीडिंग 1.503 आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी जो 2 पिन वाला साइड वाला जो हिस्सा है उसको, ये मेरे पास एक मेटल की पिन है जिसका जो सिरा है वो L टाइप एंगल का बना हुआ है और मैं काविये की मदद से इसकी जो पिन्ने हैं उसको PCB शीट से अलग कर रहा हूँ। दोस्तों आप इस तरह काविये की मदद से भी इसको अलहदा कर सकते हैं PCB शीट से। वैसे बेहतरीन तो यही है कि आप हॉट एयर गन का इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हॉट एयर गन की मदद से हम किस तरह से इसको PCB शीट से अलग कर सकते हैं। तो मैं हॉट एयर गन को एक मरतबा से ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए हॉट एयर गन जो है वो ऑन हो चुकी है। तो अब इस हॉट एयर गन की मदद के साथ मैं इसकी जो सोल्डरिंग है इसको हीट करूँगा और फिर इसको ट्विज़ल की मदद से इस तरह से 1 बाय 1 करके तमाम जो 3 कपलर्स जो हैं वो मैं इस बोर्ड से अलग कर लूँगा। ये देखिए, ये जो 3 कपलर हैं PCB शीट से मैंने 1 बाय 1 करके इनको अलग कर लिया है। जो अब नए कपलर्स थे मैं अब उनको इनकी जगह पर इंस्टॉल करने से पहले इसकी पहले अच्छी तरह से क्लीनिंग करूँगा। ये गोट के साथ ये एक सोल्डरिंग पिकर है जिसकी मदद से ये जो पॉइंट्स होते हैं इस पर जो अज़ाफ़ी सोल्डरिंग रह जाती है उसको हम पिक कर सकते हैं। तो क्या करते क्या, इस तरह इसको पॉइंट्स के ऊपर लगा कर सोल्डरिंग आयरन से इसको थोड़ा सा हीट करते हैं और ये जो सोल्डर नीचे पॉइंट्स के साथ कॉन्टैक्ट्स के साथ लगा होता है वो इस वायर के साथ जुड़ जाता है और जो पॉइंट है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। अब CTC पेट्रोल या आपके पास जो भी अवेलेबल है उसकी मदद से आपने इन पॉइंट्स को एक मरतबा साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद इस पर हल्की सी सोल्डरिंग कर लेनी है। चलिए, ये जो मेरे पास 3 नए कपलर्स थे इनको मैं 1 बाय 1 बोर्ड के साथ अब अटैच करूँगा। तो ये देखिए, इसकी जो एक पिन है उसको मैंने हल्की सी सोल्डरिंग कर ली है ताकि पहले मैं इसको अपनी जगह पर अच्छी तरह से एडजस्ट कर लूँ, ताकि इसकी ये जो 5 पिन्स हैं वो बोर्ड पर जो बने हुए इसके कॉन्टैक्ट्स हैं 5 उसके ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और बिल्कुल आमने सामने आ जाए। इसी तरह मैं तीनों कपलर्स की एक एक जो पिन है उसको पहले मैं सोल्डरिंग कर दूंगा ताकि ये कपलर थोड़ा सा फिक्स हो जाए। और ये जो तीसरा कपलर है अब इसको भी इसी तरह हम बोर्ड पर लगा देंगे। दोस्तों आपने सारे पॉइंट एक ही दफ़ा में जो सोल्डरिंग नहीं कर लेने हैं, एक करके फिर इसको चेक कर लेना है और देख लेना है कि आपका जो कपलर है बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में बैठ चुका है। उसके बाद इसके जो दूसरे पॉइंट्स हैं उसको भी इसी तरह सोल्डरिंग वायर की मदद से आपने इस तरह सोल्ड कर लेना है।
अब ये इसकी इस जानिब तीन पिनें थी, तो मैं इन तीनों पिनों को सोल्डरिंग आयरन की मदद से और सोल्डरिंग वायर लेकर इनको सोल्डरिंग कर दूँगा, ताकि ये पीसीबी बोर्ड के साथ अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। दोस्तों ये वाले जो पहले 3 हमारे कपलर थे, इनकी जो 3 पिनों वाली साइड थी ये ऊपर कनेक्टर्स की जानिब थी, लेकिन इसके साथ जो 3 हमारे कपलर लगे हुए हैं वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि उनकी जो 2 पिनों वाली साइड है वो इस कनेक्टर की तरफ है और 3 पिनों वाली साइड दूसरी जानिब है। तो दोस्तों इसको जो कपलर हमारे इसके ऊपर लगे होते हैं i01 कार्ड के ऊपर, इसको चेक करने का तरीकाकार भी एक मरतबा बता दूं कि आपने चेंज करने से पहले इसको चेक कैसे करना है। तो दोस्तों ये जो जिस जानिब 2 पिनें होती हैं इस कपलर की, आपने एक पिन को पीसीबी शीट से अलग कर लेना है, उसके साथ अटैच नहीं रहने देना बल्कि उसको फ्री कर लेना है। ये देखें सोल्डरिंग वायर और काविये की मदद से मैं इसको बोर्ड से अलग कर रहा हूँ। अब करना क्या है, आपने इसी तरह लगे हुए कपलर को ही आपने क्या करना है, मीटर की दोनों प्रॉब्स को इन दोनों पिन्स पर लगाना है और मीटर पर रीडिंग चेक करनी है। ये देखिए 1.440 रीडिंग आ रही है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर 1.500 से इसकी रीडिंग कम आ रही है तो समझ लें कि आपका ये जो कपलर है वीक हो चुका है और ये दुरुस्त काम नहीं करेगा और एरर का बायस बनेगा। तो दोस्तों ये वाला जो कपलर 4 नंबर है अब हमें चेंज करना पड़ेगा। ये 5 नंबर कपलर को अब हम चेक करते हैं। ये देखें इसकी रीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है, यानी कि 1.182। मैंने आपको बताया है कि 1.500 से कम जिसकी रीडिंग आ रही है वो कपलर एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको आपने चेंज करना है। ये देखिए 1.5146 नंबर जो है वो ये बिल्कुल ठीक है, इसकी रीडिंग जो ठीक आ रही है। तो दोस्तों इसको अब हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन 4 नंबर और 5 नंबर जो कपलर है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी हम उसी तरह पहले प्रोसीजर की तरह दोनों कपलर्स को पीसीबी जो बोर्ड है उसे अलग करेंगे और अलग करने के बाद इसकी जगह पर नए कपलर जो है हम लगा देंगे। तो ये देखें सोल्डरिंग, ये हमारे पास हॉट एयर जो है वो उसकी मदद से मैं इन कपलर्स को 1 बाय 1 दोनों को अलग कर लूँगा। 6 नंबर क्योंकि हमारा ठीक था तो लिहाजा इन दोनों को ही हम उतारेंगे और 6 नंबर को लगा रहने देंगे। तो दोस्तों आपने इसी तरह सबसे पहले ये जो कपलर है इन कपलर्स को 6 इस जानिब और 5 दूसरी जानिब जो लगे हैं सबसे पहले टेस्ट करना है। अगर आपके कपलर ठीक है, उनकी रीडिंग 1.500 या उससे थोड़ी सी ऊपर आ रही है तो आपके कपलर्स ठीक है। तो लिहाजा आपको क्या है, ये जो ऊपर 2 आईसी लगे हुए हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाए थे, एक बड़े साइज़ में और छोटे साइज़ में, तो आपने फिर इनको रिप्लेस करना है। अगर उनको रिप्लेस करने के बाद भी आपका जो एरर है वो ख़त्म नहीं हो रहा तो उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने आईसी आपको दिखाया था उसको आपने रिप्लेस करना है। और सबसे लास्ट में आपने दोस्तों इसके जो कनेक्टर्स मैंने आपको बताए थे, ये जो CN 24, 23, 22, 21, तो इन कनेक्टर के अंदर जो पिन्ने हैं, ये जो सामने कनेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी पिनों की बैक साइड पे जो सोल्डरिंग है इसको भी आपने चेक कर लेना है। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि वाइब्रेशन की वजह से इनकी जो सोल्डरिंग है वो ये डीसोल्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से भी एरर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो 2 कपलर हमने उतारे थे दोस्तों, अब उसकी जगह पर हम नए कपलर जो है वो उसको भी अब इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों डायरेक्शन का आपने हमेशा ख्याल रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप अगर नई चीज़ भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको आपने मीटर की मदद से चेक ज़रूर कर लेना है, क्योंकि कई मरतबा ऐसे हो जाता है कि हम जो नई प्रोडक्ट या नई इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट बाज़ार से ख़रीदते हैं, ये देखें इसकी रीडिंग आ रही है 1.531, यानी कि ये ओके है। कई मरतबा हम बाज़ार से नए भी लेके आते हैं, उसको हम टेस्ट किए बगैर किसी कार्ड पर लगा देते हैं, तो होता ये है कि वो पार्ट्स ख़राब होता है और उसके बाद हम बाकी तमाम चीज़ों को चेक करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो कार्ड है वो ठीक नहीं होता। उसकी एक बड़ी वजह यही होती है कि हम नई चीज़ को चेक नहीं करते। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में आपने चेकिंग को हमेशा मद्देनज़र रखना है, चाहे वो चीज़ नई हो चाहे पुरानी हो, आपने उसको सबसे पहले मीटर की मदद से अच्छी तरह से चेक करना है और उसकी तसल्ली कर लेने के बाद ही आपने उसको कार्ड पर इंस्टॉल करना है।
तो ये देखें एक कपलर हमने इंस्टॉल कर दिया है 5 नंबर, और ये 4 नंबर वाला जो कपलर है इसको भी हम इसकी जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन के हिसाब से इस कार्ड पर इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह उसके बाद मैंने जो दूसरी साइड वाले 5 कपलर्स थे उनको भी 1 बाय 1 चेक किया, और जो कपलर ख़राब थे उनको मैंने चेंज किया, और उसके बाद हमने इस कार्ड को जो है अब लूम पे लगाना है, लगा के देखा जो कि हमारा कार्ड बिल्कुल दुरुस्त चल गया था। दोस्तों ये तमाम प्रोसीजर मैंने आपको इसलिए 1 बाय 1 करके समझाया है ताकि अगर आपके पास अगर इस तरह का मसला है तो आप उसको बआसानी हल कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो आज की वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखिए। तो दोस्तों ये जो हमारे 6 कपलर जो हैं वो इस वक्त इंस्टॉल हो चुके हैं। इनमें जो 6 नंबर कपलर था वो हमारा पहले ही ठीक था, तो उसको हमने चेंज नहीं किया है। अब ये देखें दूसरी जानब के जो 5 कपलर हैं इसकी एक एक पिन को भी मैं इसी तरह पीसीबी जो बोर्ड है हमारा उससे मैं अलग कर लूँगा, और अलग करने के बाद मैं मीटर से इनको चेक करूँगा। दोस्तों कभी भी आपने इनको जब ये कार्ड के साथ पिनें दोनों अटैच हों तो मीटर के साथ चेक नहीं करना है, क्योंकि सर्किट में होने की वजह से इनकी रीडिंग जो है वो मुख्तलिफ आ सकती है और आपको एक्यूरेट पता नहीं चलेगा कि ये ठीक है या नहीं ठीक। तो लिहाजा इनको आपने अलग ज़रूर करना है। तो ये देखिए 1 बाय 1 इनकी रीडिंग, ये देखिए 1.5456, ये भी थोड़ी सी कम है। मैंने आपको बताया था 1.500 ज़रूर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम होने पर ये एरर आ सकता है। तो ये नेक्स्ट देखें, ये तो बिल्कुल ही कम है 1.044, और इसी तरह उसके बाद ये 5वां। तो दोस्तों इसी तरह हमने इसके ये जो कपलर है वो चेंज कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये रिपेयर